हेलो मंगलवार, स्वागत है आपका मांगा टीवी चैनल पर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इमोर्टलिटी के एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम देखते हैं किंगसो को जो कि सपने में देख रही होती है और कह रही होती है मेरी लाइटनिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको कंट्रोल में रखने के लिए मुझे और तरीके से साइकिक सीड की इस्तेमाल करना पड़ेगा। हार्ट चक्र से अपने कल्टिवेशन पावर को एक्टिव कर रही होती है, तभी वो अपने पावर के अंदर देखती है फेंग हान को जो कि अपना हार्ट पावर को एक्टिव कर रहा होता है। वो कह रही होती है क्या मैं उसको यहाँ पर कैसे देख सकती हूँ। मैंने तो बोला था कि वो छोटा लेवल का कल्टीवेटर है जो कि बस अपने जान बचाने के लिए कल्टीवेशन सीख रहा है, लेकिन मैं उसको ऐसे कैसे देख सकती हूँ। तरफ हम फेंग हान को देखते हैं जो कि सेम सपना ही देख रहा होता है और कह रहा होता है कि किंगसू यहाँ पर क्या करिए मेरे सपने के अंदर। किंगसू फेंग हान के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि अगर ये रियल में है तो ये मेरे हमले को डॉज कर जाएगा। फेंग हान उस हमले को आते हुए देख लेता है और तुरंत ही उस हमले को डॉज करते हुए अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर वो उसकी लाइटनिंग पावर को एक झटके में तोड़ कर फेंक देता है, जिसे देखकर किंगसू कहती है कि इसने कैसे किया ये सब, मेरा लाइटनिंग पावर सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखते हैं कि अचानक से फेंग हान की जितनी सारी लाइटनिंग पावर होती है उसकी बॉडी से बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद किंगसू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कह रही होती है कि मेरा पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका पावर देखते हुए लग रहा है कि ये तो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। मुझे लग रहा है कि मैं सचमुच में सपना ही देख रही हूँ। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें किंगसू का बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रही होती है। किंगसू की जब आंखें खुलती है वो कह रही होती है कि वो बस एक सर्वेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी ओर खींची चली जा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सर्वेंट के पास इतना ज़्यादा पावर होना चाहिए। तो कहती है कि मेरे सीट्स में जितने सारे सर्वेंट है वो नॉर्मल रहे तो अच्छी बात है, मुझे पावरफुल सर्वेंट की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये सर्वेंट कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का है। मतलब देखने में शांत है लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही शोर मच रहा है। लेकिन छोड़ो, मुझे क्या, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। फालतू के सर्वेंट में अपना दिमाग में लगाऊंगी तो मैं पूरे अपने एशियन सीट को कैसे संभालूंगी। दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग हान होता है। दूसरी तरफ हमें फेंग हान को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि आज 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक किसी ने मुझे बुलाया नहीं है एशियन सीट से। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, खास कर कि जो किंगसू है उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो वैसे एक सर्वेंट को सर्वेंट ही मानती है। उसके पास तो सर्वेंट के लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं है। उसको लगता है सर्वेंट एक गली के कीड़े होते हैं, मतलब उसके सामने कुछ नहीं। खैर मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर काम मिले तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना कल्टीवेशन का तैयारी करूँगा। तो मुझे अमीर जादियों को मुँह नहीं लगना है। मुझे ये मत बताना कि जो साइकिक सीट के लोग होते हैं वो साइकिक सीट बस इसलिए सीखते हैं ताकि उसको इम्प्रेस कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको इम्प्रेस करने के लिए साइकिक सीट्स को सीखना ज़रूरी पड़ेगा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी सीखने के लिए, मुझे ऑलरेडी आता है। तो उन जैसे फालतू लोगों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना सर्वेंट का काम करूँगा, मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ना मुझे आगे जाने की ज़रूरत है और ना मुझे किसी के पीछे रहना पसंद है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है उनके मुँह लगने की। ना जल्दी हो सका मैं अपना कल्टीवेशन पर ध्यान देगा, अपना कल्टीवेशन का लेवल पूरा करना चाहता हूँ। वहाँ पर एक बंदा आता है और फेंग हान को कहता है कि रेडी हो जाओ, सेकंड लेडी यहाँ से जाने वाली है बहुत दूर, वो कहीं पर जा रही है, तुमको उनके साथ चलना है और अपना सामान बांध लो और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले लो, क्योंकि सेकंड लेडी के पास उतना टाइम नहीं रहेगा तुमको खाना देने के लिए। और वो पता नहीं सर्वेंट को लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इससे अच्छा होगा तुम अपना सामान और कपड़े ले लो और खाना पीना भी साथ में ले लेना और सेकंड लेडी के साथ तुम चले जाओ जर्नी पर। हम लोगों में से कोई नहीं जा सकता क्योंकि उनको तुम ही पसंद हो, तुम्हें मारना चाहिए उनको। फेंग हान कहता है क्या सेकंड लेडी वो भी मेरे साथ जर्नी में जाना चाहती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है बाहर का, जो कि कोई कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि फर्स्ट लेडी जो है वो पीक पर गई है अपने एक बहुत बड़ी मिशन पर, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मैंने सुना है कि जो सर्वेंट है फेंग वो यहाँ पर क्वालिफाई हो चुका है, जो लड़ाई हो रही थी अगले दिन में उसमें क्वालिफाई हो गया, लेकिन यहाँ पर एक करने क्या आया है। तभी एक दूसरी लेडी हंसते हुए कहती है कि फेंग हान इसकी बात कर रहे हो, अरे ये तो एक अनाथ है, तो क्या लगता है कि वो यहाँ पर आकर सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी सारे लोग हैं वहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं अपने कोशिश के बदौलत, लेकिन आज तक ये अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ, आगे भी नहीं हो पाएगा। ये जितना सोचता है उससे बहुत ज़्यादा कम करता है और इसकी हिम्मत नहीं है आगे जाने के लिए, इसलिए सिलेक्ट नहीं होगा। ये एक सर्वेंट तो सर्वेंट ही रह जाएगा हमेशा ज़िंदगी भर। जैसे बेगरों को लगता है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे
और सोचते हैं कि हम लोग जीत के एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करेंगे। लेकिन इनको नहीं पता ये अनाथ तो अनाथ ही रहेंगे, इनको सपोर्ट करने वाला वैसे भी कोई नहीं होता। और अगर लाइफ में ये लोग कुछ उखाड़ भी रहे तो मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएगा, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं है, ना ही स्किल है और ना ही कल्टीवेशन का कोई जोर है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये बस हमेशा पार्टिसिपेट करता है और हमेशा की तरह हार जाता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। एक अनाथ और गरीब इंसान अपने औकात में रहे तो अच्छी बात है, अपनी औकात देख लेना चाहिए पहले, फिर जाके बड़ों के मामले में घुसना चाहिए। इसका चेहरा देखकर लग रहा है कि ये बेचारा कहीं गली गटर के नाले में से किसने उठा के बेचारे को खिला पिला कर बड़ा कर दिया होगा। और ना इसके किस्मत में ना जीतने की खुशी है और ना ही माँ बाप की खुशी है। मतलब समझो एक अनाथ के पास क्या ही हो सकता है, लेकिन इनके शौक देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसे सुनने के बाद जो फेंगान होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वहाँ पर बेचारा कुछ नहीं कर पाता। बस के लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं और कह रहे होते हैं देखो फर्स्ट और सेकंड लेडी यहाँ पर आ रही है, देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है वो लोग। फिर यहाँ पर फर्स्ट लेडी क्या कर रही है, फर्स्ट लेडी को तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैंने सुना था फर्स्ट लेडी यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट लेडी आ गई। लेकिन देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। फर्स्ट लेडी को तो गॉड ने बहुत फुर्सत से बनाया होगा, मतलब इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन ही हो सकता है, इतना ज़्यादा खूबसूरत और गॉर्जियस। फर्स्ट लेडी की नज़र फेंगहान पर जाती है, यानी किंगसू की नज़र फेंगहान के ऊपर जाती है, जिसे फेंगहान भी नोटिस करता है। किंगसू अचानक से अपनी नज़र नीचे झुका लेती है, वो कह रही होती मैं बहुत देर से उसको देख रही हूँ। फिर उसके पास जो उसकी सिस्टर होती है उससे पूछ रही होती है कि वो जो लड़का घोड़े के पास खड़ा है बीच में कॉर्नर में, उसका नाम क्या है। तो उसकी सिस्टर कहती है अच्छा वो जो घोड़े के साथ खड़ा है उसका नाम फेंगहान है और वो मेरे लिए घोड़े का देखभाल करता है। वो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का लड़का है, ज़्यादा कुछ हलचल नहीं करता, लेकिन वो कुछ अजीब है थोड़ा सा। खाने के लिए भी ज़्यादा मतलब इतना उछलता नहीं है, चुपचाप जो दो खा लेता है और कोई सवाल भी नहीं करता है। अगली बार उसने कुछ ज़्यादा ही गलती कर दी थी तो मैंने उसको पनिशमेंट के तौर पर एक दो पंजे मारे थे। फिर मैंने बाद में उसको कुछ सिल्वर करेंसी दे दिया उसको अपने घर चलाने के लिए, क्योंकि पॉकेट मनी के लिए कुछ तो चाहिए होता है। उस बेचारे के पास ऑलरेडी कुछ नहीं रहता, तो मैंने उसको कुछ चीज़ें दे दिया था। तो किंगसू के थोड़ा क्लोज जाकर उसके कान में कह रही होती है कि सिस्टर तुम्हें पता नहीं है कि उससे थोड़ा सा दूर ही रहना, क्योंकि वो लड़का है और वो लड़का तुम्हें पता है वो कल्टीवेशन भी नहीं करता और चुपचाप अपना काम से काम रखता है और ज़्यादा कुछ करता नहीं है। इसके पास मुझे अजीब तरीके से एक स्मेल आती है और अजीब तरह से एक एनर्जी महसूस होती है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये मेरे जो हमारी फैमिली के लिए एक खतरा बन सकता है और आप हो सके तो इससे दूर ही रहना, क्योंकि लड़कों जात पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। किंगसू सोच रही होती है कि अच्छा इसका मतलब ये बंदा थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, एक सर्वेंट जो कि खतरनाक हो सकता है। लेकिन सिस्टर कहती है कि मुझे ऐसे सर्वेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जिसके पास थोड़ा सा पावर हो या फिर उसके पास माउंटेन और सीड्स की पावर हो जो कि कल्टीवेशन भी कर लेता है। मुझे बस नॉर्मल सर्वेंट पसंद है जिसको मैं चाबुक से मार सकूं या फिर मुझे अपनी भड़ास भी निकाल सकूं। कभी कभी कल्टीवेशन वाला जो होते हैं वो अपने कल्टीवेशन के दौरान अपने बॉडी को हील कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा सर्वेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा सर्वेंट पसंद ही नहीं है। मुझे नॉर्मल सर्वेंट ही पसंद है और वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए मुझे वो पसंद है। खान के पास कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं जो वो अपने आप को मतलब डिफेंड कर सकता है, ना वो कल्टीवेशन कर सकता है और ना ही उसके पास कोई ऐसी पावर है जो अपनी बॉडी को हील कर सकता है। और वो कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, इसलिए वो तवेलों में हमेशा रहता है, काम करता है, कुछ खाने को दे दे तो खा लेता है, बस पड़ा रहता है। फर्स्ट लेडी कहती है यानी किंगसू कहती है कि तुम इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल क्यों कर रही हो, उसको खिलौनों की तरह इस्तेमाल करना बंद करो, क्योंकि मैंने उसको देखा उसने अपनी बीस्ट पावर को यूज़ करते हुए मैंने देखा है, उसके पास थोड़ा बहुत कल्टीवेशन भी है और वो बंदा एक सही है। अगर तुम्हारे तवेले में वो तुम्हारे घोड़ों का इतना अच्छा देखभाल कर रहा है तो उसको थोड़ी सी इज्जत देना चाहिए था, थोड़ा सा खाना पीने के साथ साथ। यानी कि फर्स्ट लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने अपने लिए वो इंसान ढूंढ लिया जो कि मेरे साथ एशियन सिलेक्शन साइको सीट्स में जाएगा। वो एक स्टेबल इंसान ही हो सकता है, स्टेबल मैन ही मेरे साथ जा सकता है और मैंने वो इंसान चुन लिया है और वो और कोई नहीं है, वो है फेंगहान। तुम मेरे साथ जाओगे फेंगहान। बात सुनने के बाद फेंगहान के चेहरे पर हम एक अजीब सा मुस्कुराहट देखते हैं। इसे देखकर हमें लगता है कि फेंगहान चाहता ही था कि वो बस मेरा नाम ले। बस लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, ये कैसे हो गया। फेंगहान कहता है कि माय लेडी मैं आपके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आसपास के और भी जितने सारे लोग रहते हैं उसको देख के बहुत ज़्यादा जल रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मच्छर के दाने कैसे इसको मिल गया फर्स्ट लेडी के साथ जाने का मौका, और ये हैंग फन का प्लान भी हो सकता है जो कि हमें पता नहीं। वो कह रहा होता है कि ऐसी चीज मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 4 यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा।